नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। डीएड स्पेशल एजुकेशन, आईडीडी, एचआई और वीआई सभी का भैया कॉमन पेपर अपना इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जिसके हम लोग यूनिट 5 पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यूनिट 5 में आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात होगी, यानी कि एचआरडी की बात होगी। तो दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास की वर्तमान स्थिति, उसकी आवश्यकताएं, मुद्दे और नैतिक ढांचे, इसके महत्व की यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब भी हम लोग बात करते हैं भैया मानव संसाधन विकास की, तो कहते हैं कि अगर हमें दिव्यांग व्यक्तियों को, पीडब्ल्यूडी व्यक्तियों को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ व्यक्तियों को बेहतर व्यावसायिक और समावेशन देना है, तो उनके लिए हमें जो भी एचआरडी के तहत जो भी प्रोफेशनल्स होंगे, जो भी टेक्नीशियंस होंगे, जो भी स्पेशल एजुकेटर्स होंगे, या जो उनको सर्विस प्रोवाइड करा रहे होंगे, साथ ही साथ पेरेंट्स और उनके घर के मेंबर और डिसेबल चिल्ड्रन, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। कहेंगे कि IYDP 1981 में यह व्यवस्थित रूप से इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसके तहत जो भी वर्तमान स्थिति होगी, कई देशों ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता और समावेशन को बढ़ावा देने की प्रगति की है। यानी कि वर्तमान स्थिति में दिव्यांग बच्चों के अधिकार और उनकी मान्यता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कार्य किया। दिव्यांगता के क्षेत्र में पेशेवरों के कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जोरों से लागू करने के लिए और गुणवत्तापरक प्रशिक्षण और संसाधन इनको देने की बात की गई। प्रौद्योगिकी में भी, यानी कि टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी मदद मिली और दिव्यांग बच्चों के लिए सामाजिक दृष्टिकोण के क्षेत्र में इनका विकास किया गया। आवश्यकता क्या रही कि व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो था वो लागू किया गया, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक, व्यावसायिक और दिव्यांगता की देखभाल के पहलुओं के क्षेत्र में जो भी व्यापक प्रशिक्षण था उसको लागू किया गया। जो भी विशेषज्ञता वाले लोग थे, यानी कि स्पेशल एजुकेटर्स थे, उनके लिए दिव्यांग बच्चों के लिए समानता और विविधता की आवश्यकताओं को पूरा करना, साथ ही साथ समाधान के लिए जो भी विशेष ज्ञान है इसकी आवश्यकता करना, ये सारी चीज़ें आपको इनकी आवश्यकता के अंतर्गत और मुद्दे में जो भी सीमित संसाधन हैं, कहाँ पर फीडिंग होगी, कहाँ पर उनके संसाधन में कमियाँ आ रही हैं, कहाँ पर गुणवत्ता सेवाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं, इनको ध्यान में रखना। और ऐसे लोग जो समावेशी शिक्षा को, समावेशन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो भैया उनके खिलाफ भी किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि उनको छूट ना देना, जबकि किसी भी प्रकार का हमको दिव्यांग बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है। जो भी मानवाधिकार होगा वो बढ़ावा दिया जाएगा, विश्वास और व्यावसायिकता को बढ़ावा दिया जाएगा, देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा, जहाँ पर उच्च गुणवत्ता और देखभाल के लिए योगदान दिव्यांग बच्चों को मिलेगा। जो नुकसान दिव्यांग बच्चों का हो रहा है जटिल परिस्थितियों में निपटने के लिए, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं इनके लिए जो जोखिम है उसको कम किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके किसके अंतर्गत आएंगी, तो आपको होगे सर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगी, एचआरडी के अंतर्गत आएंगी। जो भी पॉलिसीज़ आएंगी दिव्यांग बच्चों के लिए, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी उनको मिले, उनको अवेयरनेस मिले, उनके लिए नए नए अनुसंधान और उनके लिए डेवलपमेंट हो, और जो भी उनकी कैपेबिलिटी है उसको बढ़ावा दिया जाए, यानी कि नवाचार को बढ़ावा मिले। उसके लिए जो भी नैतिक अभ्यास हैं इनको बढ़ावा दिया जाए, उनका सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। ये सारी चीज़ें आपको, और साथ ही साथ समावेशी सहायक वातावरण बनाया जाए। तो ये आपको देखने को मिलेगा 5.1 में। इसके बाद में दो आपकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, WHO, ये जितनी भी फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई हैं, यूनेस्को, UNCRPD, UNDP, IDA, WHO, इनकी सभी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। यानी कि
दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांगता के क्षेत्र में पुनर्वास सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय। और जब भी अंतर्राष्ट्रीय निकायों की बात करेगा तब आप भैया यूनेस्को को लिखोगे, यूनिसेफ को लिखोगे, यूएनडीपी को लिखोगे और डब्ल्यूएचओ को लिखोगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल डिसेबिलिटी एलियंस, ये फुल फॉर्म बिल्कुल याद करके जाना भैया, आईडीडी वाले खास करके बहुत बार आपके पेपर में पूछी गई है। तो कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता गठबंधन विकलांग व्यक्तियों के परिवारों को और संगठनों के एक वैश्विक नेटवर्क है। इसकी स्थापना 1999 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और उसके लिए जो भी सेवाएं हैं, अधिकार हैं, उनको बढ़ाने के लिए मिशन का उद्देश्य क्या था? जो भी आईडीए था आपका, ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता गठबंधन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक मिशन था समाज के सभी पहलुओं के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए पूर्ण समावेशन को बढ़ावा देना। इसके उद्देश्य में जो भी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है इसके कार्यान्वयन की वकालत करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों को प्रभावित करना, ये सारी चीज़ें। सदस्यता की अगर हम बात करें तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय संगठन को शामिल करना। अगर हम लोग यहाँ पर दूसरा बात कर लेते हैं, बाकी तो इतना बहुत है। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है भैया एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। होता है क्या है, कभी कभी आप चैनल तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन भी प्रेस करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो वो वीडियो क्या होती है भैया, शेयर कर दी जाती हैं सभी वीडियोज़ आपके टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। लगभग 16.4K का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद में आपकी बात होती है यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को। 1945 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और समाज के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और शांति के लिए इसके योगदान के लिए की गई। शिक्षा में यूनेस्को जो था समावेशी और न्यायपूर्ण गुणवत्ता पर शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देता था। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको यूनेस्को में देखने को मिली। विज्ञान के बारे में भी यहाँ पर आपको देखने को मिले, जहाँ पर नई प्रौद्योगिकी, नवाचार और इसमें आपको उन्नति देखने को मिली, इसमें बढ़ावा देखने को मिला। संस्कृति के हिसाब से यूनेस्को का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता और विरासत को और रचनात्मक मौलिक अधिकारों को सतत और व्यापक इनका मूल्यांकन करना, ये आपको देखने को मिला। इसकी समझ को बढ़ावा देना। इसके बाद में सूचना और संचार को भी बढ़ावा देना, किसका काम? यूनेस्को का काम। इसके बाद में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिसेफ। 1946 में इसकी स्थापना की गई और इसका प्राथमिक मिशन था कि दुनिया भर के बच्चों को अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देना। दुनिया भर के सभी बच्चों को उनके अधिकार और कल्याण को बढ़ावा मिल सके, यानी कि जो आवश्यकता है बच्चों के लिए, उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं, पोषण की सेवाएं, स्वच्छ पानी और स्वच्छता और स्वास्थ्य की सेवाएं इनको मिल सके। जो मृत्यु दर बच्चे की हो रही थी उनमें कह सकते हैं कि उनको रोका जा सके और भैया इसके विकास को बढ़ावा मिल सके। टीकाकरण अभियान, पोषण अभियान कार्यक्रम चलाए जाएं। किसका काम? यूनिसेफ का काम। लैंगिक समानता की बात करता है, कहता है यूनिसेफ जो है शिक्षा में लैंगिक समानता और अधिकारों की बात करता है, जहां पर सभी तक शिक्षा पहुंच सके। और सभी तक शिक्षा कैसी पहुंचे? भेदभावपूर्ण या भेदभाव की जो प्रथाएं हैं उनको दूर किया जाए और लिंग समानता को जो है वो कम किया जाए। कहते हैं लिंग असमानता को अगर हम कम करेंगे तो भैया वहां पर क्या होगा कि सभी बच्चे वहां पर जुड़ सकेंगे, महिलाएं और बालक सभी को यहाँ पर जोड़ा जा सकेगा। और भैया जो हिंसा है वो बच्चे के साथ ना की जाए, यानी कि बच्चे के बाल श्रम या तस्करी, बाल विवाह, ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ ना की जाए। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आपके। नेक्स्ट आपका है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको हम लोग बोलते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 170 से ज़्यादा देशों में ये आपका 1965 में इसकी स्थापना हुई। इसका काम था गरीबी उन्मूलन, असमानताओं को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन को कम करना, गरीबी को कम करना और सतत लक्ष्यों को, सतत नीतियों को आगे बढ़ाना। ये किसका काम था? आपका यूएनडीपी का काम था। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं WHO। आप बहुत बार आपसे पूछा गया तो आप कहोगे सर 1948 में जिनेवा में इसका जो था मुख्यालय यहाँ पर बनाया गया। और भैया इसका काम था प्राथमिक उद्देश्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, वैश्विक स्थान पर जो भी निगरानी है देशों की जो तकनीकी है इनको बढ़ावा देना। और भैया WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी नीतियाँ क्या थी कि भैया सभी नीतियों के अनुसार, सभी प्रणालियों के अनुसार भैया बच्चों की तकनीक को विकसित करना, उनको बढ़ावा देना और इनके लक्ष्यों को बढ़ावा देना। रोकथाम भैया टीकाकरण अभियान चलाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जो भी हस्तक्षेप है वो चलाना भैया, जो भी ये HIV एड्स तपेदिक मलेरिया और वैक्सीन इनको बनवाना, इसका काम भैया WHO का काम था। तो ये सारी चीज़ें आपको WHO के अनुसार फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइएगा। और हाँ भैया, चैनल पर अगर आप पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। भैया नॉन स्टॉप जितना मैं तेज़ी से बोल सकता हूँ, जितनी मैं अपनी कैपेबिलिटी है हमारे पास, उससे ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए बोलने के लिए। तो भैया UNCRPD की फुल फॉर्म, MDGS की फुल फॉर्म और SDGs की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि UNCRPD कहेंगे भैया 2006 में इसको अपनाया गया। और इसका काम क्या था? एक मानवाधिकार संधि थी। इसका काम दिव्यांग व्यक्तियों और अधिकारों के सम्मान की रक्षा करना, दिव्यांग व्यक्तियों को उनके राजनीतिक अधिकार, उनकी पहुंच और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सांस्कृतिक रणनीति, इसको भैया क्या करना? बढ़ावा देना। UNCRPD जो 180 से अधिक देशों में इसको अनुमोदित किया गया। और ये इसका काम क्या था? वह सभी दिव्यांग व्यक्तियों को उनके मानवाधिकार और दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। इसके बाद में आपका MDGs को हम लोग बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो इसको भैया सन 2000 में स्थापित किया गया। और ये क्या था? ये गरीबी को कम करना, लैंगिक समानता, मृत्यु दर और मातृ की स्वास्थ्य सेवाएं, HIV एड्स, परिवार, जो ये सारी चीजें थी, इसके लिए इसका लक्ष्य रखा गया। MDG को 2015 में सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत SDG से प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि MDG को SDG से इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया, इसका नाम बदला गया और कहा गया सतत विकास लक्ष्य, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। तो इसका भैया लक्ष्य है 2030 तक इसका एजेंडा है कि सभी प्रकार के 2015 में सभी प्रकार के संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको 17 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अपनाया गया। और भैया MDG था, SDG में चीज़ों को उपलब्धियाँ हासिल हुई। और भैया क्या कहते हैं, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में यहाँ पर जो गरीबी उन्मूलन था, जो भी आपका अच्छा स्वास्थ्य हुआ, भुखमरी हुआ, इसको समाप्त करना और कल्याणकारी, और जो भी शिक्षा और समानता था उसको बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें जो थी SDG के अंतर्गत आईं। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ये सारे आपके राष्ट्रीय संस्थान, चाहे आपका अलिया वर्जंग हो, ISLRTC हो, निपमेट हो। अगर देखिए क्वेश्चन आता है, अगर राष्ट्रीय संस्थान पूछे तब आप इनको लिखोगे, और अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछे तो आप WHO को लिखोगे, UNCRPD को लिखोगे। तब आपको हमने आपको जितनी भी ऊपर पढ़ाए, UNDP पढ़ाया आपको, यूनेस्को पढ़ाया आपको, वो सारी चीज़ें आप अंतर्राष्ट्रीय संघ के अंतर्गत लिखोगे। और अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो आप इन चीज़ों को लिखोगे, अलिया वर्जंग, ISLRTC, निपमेट, सारी फुल फॉर्म यहाँ पर हमने दी रखी हैं, अलिया वर्जंग की भी दी रखी है। और इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में आपको दिखाई दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे राष्ट्रीय संस्थान आप याद कर लीजिएगा। एक वीडियो में इन सभी का मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि भैया कब, कहाँ, कैसे इनकी स्थापना की गई, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका ये सारे राष्ट्रीय संस्थान तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ तो आपका एक में आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी इन सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए। और भैया एग्जाम ट्रिकी परिवार को देश का नंबर 1 स्पेशल एजुकेशन का चैनल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में यूनिट 5 में क्या है, ICT की भूमिका है। ICT की फुल फॉर्म क्या होगी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये फुल फॉर्म आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जहां पर हम लोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा करते क्या है भैया, कभी कभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, कभी कभी हम मैसेज के द्वारा, कभी कभी हम ईमेल के द्वारा, इन सभी प्लेटफॉर्मों के द्वारा हम क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। और भैया क्या होगा, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। ये भैया शिक्षा के कार्यों में भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या है, जो भी शिक्षा है उसके सभी को अवसर मिल रहा है पढ़ने का, और भैया उनकी आवश्यकता और समायोजन यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि कभी भी किसी भी समय आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो ये क्या है, ICT के द्वारा ही संभव है। ICT में नए नए रोजगार भी मिल रहे हैं, तो भैया इसके लिए लचीले कार्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं, दूरभाष के केंद्र भी बनाए जा रहे हैं, और भैया बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सहायक प्रौद्योगिकी, डेटा संग्रह करना, ये किसका काम है भैया, ICT का कार्य है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जितने भी ग्रुप हैं दोस्तों, अगर आपको लगता है मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी एक बार सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर करना है झूम करके, जिससे कि अपने जितने भी लोग यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से संबंधित है सब अपने इस परिवार में शामिल हो जाएं आकर के। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।